हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल से जीपीएससी एबीसीडी में। इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए 2022 में चलाए गए महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में अवगत कराएंगे। इस वीडियो के अंदर हम 8 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, जो कि पूर्णतः 2022 में आयोजित होने वाली योजनाओं पर आधारित है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 10 क्वेश्चन में से जितनी भी योजनाओं को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, इस बार के एग्जाम में जो प्रीलिम्स 2022-23 होने वाला है उसमें एक नया क्वेश्चन देखने को अवश्य ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लेट ना करते हुए ये जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है, ठीक है, करंट अफेयर्स का, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में क्वेश्चन है, उसकी हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि छत्तीसगढ़ बालवाड़ी योजना को शुरुआत कब की गई। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बालवाड़ी योजना चलाई गई, जिसकी शुरुआत कब से की गई। हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा जो है वो बिल्कुल सही होगा। 14 नवंबर 2021, 2 अक्टूबर 2021, 5 सितंबर 2022 या फिर 26 जुलाई 2022 को कब किया गया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 सितंबर 2022 को, शिक्षक दिवस के दिन। ठीक है, 2022 में 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के दिन छत्तीसगढ़ बालवाड़ी योजना की शुरुआत किया गया। ठीक है, जिसका जो थीम था, अब याद रखिएगा, इसका जो थीम है जिसका नाम है जाबो बालवाड़ी, लिख देता हूं यहाँ पे, जाबो बालवाड़ी बढ़ावो शिक्षा के गाड़ी, बढ़ावो शिक्षा के गाड़ी। ठीक है, याद रहेगा। इसका जो उद्देश्य है बच्चों को खेल खेल में सीखने का अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, याद रखिएगा कब शुरू किया गया था छत्तीसगढ़ बालवाड़ी योजना, 5 सितंबर 2022 को, जिसका थीम क्या है, जाबो बालवाड़ी बढ़ावो शिक्षा के गाड़ी, और जिसका उद्देश्य है बच्चों को खेल खेल में सीखने का अवसर उपलब्ध कराना। इसके लिए जो आयु सीमा निर्धारित किया गया है 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है ना, 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए इसकी शुरुआत किया गया है। छत्तीसगढ़ में कुल 5173 बालवाड़ी हैं, ठीक है, या फिर इनकी स्थापना की जाएगी, 5173 बालवाड़ी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो इन सभी योजनाओं को कब शुरुआत किया गया है वो याद रखना है, उससे संबंधित थीम और क्या उद्देश्य था आपको ये चीज़ याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है कि कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को कितने रुपए का राशि दी जाएगी, कितने रुपए की राशि दी जाएगी, हमको ये बताना है। कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत कितने रुपए की राशि हमको, मतलब हितग्राहियों को दी जाएगी, 5,000 रुपये, 12,000 रुपये, 6,000 रुपये या फिर 7,000 रुपये, कितने का। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप खुद भी बता सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 5,000 रुपये का। ठीक है, जो हितग्राही होंगे उनको 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। देखिए, जो कौशल्या मातृत्व योजना है इसकी शुरुआत जो हुई थी 8 मार्च 2022 ईस्वी को हुआ था। याद रहेगा कब, 8 मार्च 2022 ईस्वी को कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत जो हितग्राही होंगे उनको 5,000 रुपये दिया जाएगा। देखिए, आपको पता होगा कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, इस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ही कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किया गया। ठीक है, श्री भूपेश बघेल के द्वारा शुरुआत किया गया। इसका जो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को आप ध्यान से सुनेंगे। उद्देश्य है कि इस योजना के अंतर्गत जो भी महिला होगी, अगर उसकी कोई द्वितीय पुत्री की जन्म होती है, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, किसी महिला के जो सेकेंड वाली जो पुत्री, अगर दूसरी भी अगर पुत्री जन्म लेगी, ठीक है, सेकेंड पुत्री जन्म देने वाली महिला, ठीक है, दूसरी पुत्री को जन्म देने वाली जो महिला होगी वो इस योजना के लिए हितग्राही होगी और उसे ही एक मुश्त 5,000 रुपये की राशि उसको दिया जाएगा। ठीक है ना, ये प्रावधान किया गया है, ये प्रावधान है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इसका उद्देश्य जो है पूर्ण हो सके। जैसे उद्देश्य क्या है कि बेटियों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में सुधार करना एवं समाज में इनके प्रति सकारात्मक दृष्टि को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो ठीक है, इसमें हमें याद क्या रखना है, इसकी शुरुआत 8 मार्च 2022 को हुआ था और इसमें हितग्राही कौन है, जो ऐसी महिला जो दूसरी पुत्री को जन्म दी हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित योजना और उनके प्रारंभिक तिथि में असुमेलित विकल्प की पहचान करना है। एक साइड हमको योजना दिया गया है, ठीक है, योजनाएं दी गई हैं, और दूसरे साइड शुरुआत करने वाली जो प्रारंभिक तिथि है वो दी गई है। ठीक है, प्रारंभिक तिथि,
इसमें से हमको बताना है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो मिसमैच है, मतलब सुमेलित नहीं है। कौशल्या मातृत्व योजना, इसके बारे में तो हमने अभी देखा कि 8 मार्च 2022 को विश्व महिला दिवस के दिन इसकी शुरुआत की गई, या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन, ये तो सही है। दूसरा, राजीव युवा मितान क्लब 3 फरवरी 2022 को, ठीक है, तो ये वाला भी बिल्कुल सही है। 3 फरवरी 2022 ईस्वी को राजीव युवा मितान क्लब की इस योजना की शुरुआत किया गया। इसके तहत में क्या किया जाएगा ना कि 3269, ठीक है, 3269 राजीव युवा मितान क्लब खोला जाएगा, ठीक है। ये ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत और साथ ही साथ नगरीय निकाय के अंदर, ठीक है, नगरीय निकाय के जो वार्ड होंगे उसके अंदर, ठीक है, नगरीय निकाय वार्ड में खोले जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे खोले जाएंगे। इसकी जो संरचना क्या होगी कि प्रत्येक जो क्लब होगा, कितने क्लब है टोटल 3269, प्रत्येक क्लब में 20-20 युवा सदस्य होंगे। कितने? 20-20 सदस्य होंगे सभी में, और कुल सदस्य जितने 20-20 ले रहे हैं, इसका 1/3 जो है महिलाओं को होना अनिवार्य है, ठीक है, 1/3 महिला होना चाहिए। और जो सदस्य होंगे उनकी जो उम्र होना चाहिए 15 से 40 वर्ष तक के होना चाहिए, ठीक है। कितना समझ में आया? इसके लिए क्या किया जाएगा, प्रत्येक राजीव युवा मितान क्लब को 1 वर्ष में टोटल 1 लाख रुपया उनको दिया जाएगा, उसको मेंटेनेंस करने के लिए। कितना? 1 लाख रुपया जो है उनको मेंटेनेंस के लिए दिया जाएगा। प्रत्येक तिमाही में 25,000 रुपये, प्रत्येक त्रैमासिक में उसको 25,000 उनको दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया राजीव युवा मितान क्लब। तीसरा, मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत 1 मई 2022 को की गई थी। ये वाला भी हमारा सही है, तो ये वाला भी सही, ये भी सही, और ये वाला भी हमारा सही है। मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत 1 मई 2022 ईस्वी को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भी सरकारी सेवाओं से संबंधित दस्तावेज होता है, ठीक है, उसको घर पहुंचाना, जैसे निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ऐसे ही 13 प्रकार के सरकारी दस्तावेजों को घर पहुंच सेवा दिया जाएगा। और इसकी जो ये चलेगा कहाँ, तो राज्य के अंदर जो 14 नगरीय निकाय हैं उनके लिए बनाया गया है। राज्य के 14 नगरीय निकायों के लिए इस योजना को लाया गया है, ठीक है। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी बनाया गया है, जिसको आप लिख सकते हैं 14545145, ये जो है इस योजना के लिए है, ठीक है। और जो चौथा है कृष्ण कुंज योजना, इसकी शुरुआत 21 अगस्त 2022 को नहीं हुई थी। ये वाला गलत है, मतलब हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा डी जो है एकदम इसका राइट आंसर है। कृष्ण कुंज योजना की शुरुआत जो हुई थी 21 अगस्त को नहीं, 19 अगस्त 2022 को किया गया था। कब? 19 अगस्त 2022 ईस्वी को किया गया था। कहाँ से? तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तेलीबांधा रायपुर से, ठीक है, तेलीबांधा रायपुर से इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सांस्कृतिक महत्व के जो पौधे होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सांस्कृतिक महत्व के जो पौधे, जैसे कि क्या क्या, बरगद हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, इन सारे पौधों को लगाना है, ठीक है। और इन सभी सारे पौधों को लगा कर कृष्ण कुंज का निर्माण करना है, ठीक है। तो ये था हमारा इस चारों क्वेश्चन का। इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी, ये 19 अगस्त 2021 से शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, क्या है? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का प्रारंभ कब किया गया था, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके बताइए कि कब किया गया था, ठीक है। तो इस योजना का प्रारंभ जो है 3 फरवरी 2022 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है ये राइट आंसर है। 3 फरवरी 2022 ईस्वी को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसका जो शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो साइंस कॉलेज मैदान रायपुर से। कहाँ से? साइंस कॉलेज ग्राउंड जो है रायपुर, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। साइंस कॉलेज ग्राउंड रायपुर से किया गया था। इसका जो शुभारंभ करता है वो राहुल गांधी थे, ठीक है। राहुल गांधी वहाँ पे आए हुए थे, उन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। राहुल गांधी एक सांसद भी आपको पता होगा। इनका जो लाभार्थी कौन कौन है? तो भूमिहीन कृषक मजदूर परिवार जो है ना, वो इसका लाभार्थी होगा। कौन? भूमिहीन कृषक मजदूर परिवार, ये इस योजना के लाभार्थी होंगे, ठीक है। इसके लिए 3.55 लोगों को 3.55 लाख, ठीक है, 3.55 लाख लोगों को
इतने लोगों का जो आवेदन है उनको पात्र माना गया था। ठीक है ना। इसके लिए क्या होगा कि आर्थिक रूप से 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति परिवार दिया जाएगा। कितना मैं बता रहा हूँ, 6,000 रुपये। ठीक है, 6,000 रुपये का प्रति वर्ष। ठीक है, 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति परिवार, हर एक परिवार को 6,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, 3 किस्त में दिया जाएगा इसको, कि मतलब 2-2 हज़ार रुपये का 3 किस्त के रूप में इस पैसे को दिया जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद है इतना सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसका उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भूमिहीन कृषक मजदूर परिवार होते हैं उनको वार्षिक आर्थिक रूप से अनुदान कुछ दिया जाए, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो 3 फरवरी 2022 को इस योजना को प्रारंभ किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना का प्रारंभ किस जिले में हुआ था, हमको ये बताना है। ठीक है, बताइए इसका क्या सही आंसर होगा। कौन सा जिला, धमतरी की, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, कौन से जिले से शुरू हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग जिले से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना की शुरुआत किया गया था। ठीक है, ये हरेली के से शुरुआत हुआ था, याद रखिएगा डेट। हरेली 2022 में हरेली कब था, तो 28 जुलाई 2022। ठीक है, 28 जुलाई 2022 से इस योजना की शुरुआत किया गया था दुर्ग से। ठीक है, जिसका संचालन राज्य महिला आयोग द्वारा किया जाएगा, राज्य महिला आयोग के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को उनके अधिकारों एवं कानूनों के प्रति जागरूकता। ठीक है ना, महिलाओं के अंदर जागरूकता। ठीक है, महिला जागरूकता इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। ठीक है, ये सारा चीज़ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर तो ये आपको डेट याद रखना है, ये जगह याद रखना है, ये हो सके तो हरेली याद रखिएगा, और इसका जो उद्देश्य है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कि सियान जतन क्लिनिक योजना का आरंभ कब हुआ था। 5 अप्रैल 2022, 14 अप्रैल 2022, 7 अप्रैल 2022 की 29 अप्रैल 2022, कब शुरुआत किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा 7 अप्रैल 2022 को सियान जतन क्लिनिक योजना की शुरुआत किया गया था। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, और इसी दिन इस सियान जतन क्लिनिक योजना की शुरुआत किया गया था। इसका जो उद्देश्य है कि 60 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र का कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाना। ठीक है, 60 वर्ष या उससे अधिक के उम्र के जो व्यक्ति होंगे उनको बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसका माध्यम क्या है कि आयुर्वेदिक अस्पताल या फिर आयुष डिस्पेंसरी और संस्थान के माध्यम से उनको सुविधा प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, प्रदेश में जो कुल 29, ठीक है, प्रदेश में कुल 29 आयुर्वेदिक केंद्रों में ये संचालित किया जा रहा है। ठीक है ना, और राज्य के अंदर अगर देखेंगे तो कुल 1174 ये आयुष केंद्र है। ठीक है, 1174 आयुष केंद्र हैं और 29 आयुर्वेदिक केंद्र हैं। ठीक है, और इन्हीं केंद्रों के माध्यम से ये योजना को चलाया जा रहा है। ये जो प्रति माह प्रथम गुरुवार को आयोजन किया जाएगा इसका, हर एक महीने के मतलब प्रति माह प्रथम गुरुवार को, हर एक महीने का जो पहला गुरुवार होगा उस दिन इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है ना, सियान जतन क्लिनिक योजना का। क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा, ठीक है, मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना अंतर्गत टोल फ्री नंबर क्या है। 1883, 1908, 1800 या 1962। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 1962। ये जो है इस योजना के लिए टोल फ्री नंबर डिसाइड किया गया 1962। इस योजना के अंतर्गत ये श्री भूपेश बघेल द्वारा शुरू किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि गौवंश को, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उद्देश्य क्या है, गोवंश को उत्तम चिकित्सा सेवा प्रदान करना, उत्तम चिकित्सा सेवा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका आधार क्या है, पशु संरक्षण एवं संवर्धन। इसका जो आधार होगा पशु संरक्षण एवं संवर्धन, ये इसका आधार है। ठीक है ना, मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से
ठीक है, मोबाइल मेडिकल यूनिट, मतलब ऐसी चार पहिया वाहन होगा जो कि एक से दूसरी जगह जाएगा और वहाँ जो गोवंश होंगे या फिर जो पशु होंगे उनकी उत्तम चिकित्सा और सेवा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, उनकी संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, इसका सूत्र वाक्य इसका क्या है? ठीक है, इसका मुख्य रूप से विस्तार शहरी और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर होगा। चलिए इतना ही ठीक है, इसके लिए बस ये याद रखना है 1962 में। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि गोवंश को उत्तम चिकित्सा प्रदान करना, इतना सारा चीज़ पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के संबंध में क्या सत्य है, हमको ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे 4 हमको कथन दिया गया, उसमें कौन कौन से कथन सत्य हमको बताना है। इसका नोडल विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विभाग है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, जो महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया जा रहा है उसका जो नोडल विभाग है वो पंचायत एवं ग्रामीण विभाग है। तो ये पहला कथन सही है। दूसरा, 2 अक्टूबर 2022 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, बिल्कुल सही। ठीक है, जो गांधी जयंती होता है, गांधी जयंती कब होता है? 2 अक्टूबर। इस दिन 2 अक्टूबर 2022 को इस योजना को प्रारंभ किया गया था। तीसरा, इसका मुख्य उद्देश्य गौठानों को ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करना है। क्या ये सही है क्या? तो बिल्कुल सही है ये भी, कि इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो गौठान बनाए गए हैं, ठीक है, उनको ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित कर दिया जाए। और चौथा, इसके प्रथम चरण में 72 विकास खंड में 2-2 पार्क स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार देखेंगे तो इसका जो चारों ऑप्शन है हमारा सही है, तो इसलिए 4 ही है ना, 1 2 3 4, तो 5 कहाँ से लिखा गया? ठीक है, मिसप्रिंट हो गया होगा। तो इसका जो सही आंसर है कि 1 2 3 4 सब सही है। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। इसका नोडल ये भी पंचायत एवं ग्रामीण विभाग। ठीक है, 2 अक्टूबर 2022 को इस योजना के प्रारंभ। इसका मुख्य उद्देश्य गौठानों को ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करना, ये भी ठीक है। और प्रथम चरण में 72 विकास खंडों में। ठीक है, तो इसका जो चारों सही है तो ये वाला हमारा आंसर सही होगा, 1 2 3 4। ये तो क्योंकि पाँचों हमारे पास इसमें है नहीं, तो ये वाला ही हम लेके सही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि असुमेलित विकल्प की पहचान करना है कि ये 4 विकल्प जो दिए गए हैं उनमें से कौन कौन सा विकल्प हमारा गलत है वो बताना है। ठीक है, 4 हमारे पास योजनाओं का नाम दिया गया और दाहिने साइड में उसकी जो प्रारंभ कब हुआ था, ठीक है, प्रारंभिक जो डेट है, ठीक है, प्रारंभ का जो दिनांक है वो चीज़ दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा असुमेलित है वो बताना है। गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 20 जुलाई 2020 को, तो ये बिल्कुल सही है। गोधन न्याय योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था जैविक खेती। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जिसका मुख्य उद्देश्य जैविक खेती, गौ पालन और साथ ही साथ सुरक्षा को बढ़ावा देना और गौ सुरक्षा ना, ठीक है, गौ सुरक्षा। ठीक है, ये तीनों इसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरा, चिराग योजना, चिराग योजना की शुरुआत ये गलत है। ठीक है, चिराग योजना की शुरुआत 14 नवंबर को नहीं, ये 24 नवंबर को हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चिराग योजना की शुरुआत ये 24 नवंबर 2021 को हुआ था। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? किसानों की आमदनी को बढ़ाना, किसानों की आमदनी बढ़ाना। ठीक है ना, इतना याद रहेगा। नेक्स्ट है सुराजी गांव योजना। जो सुराजी गांव योजना है इसकी शुरुआत बिल्कुल 1 जनवरी 2019 को हुआ था, बिल्कुल याद रखना है। ये सब सारे जितने भी मैं योजनाओं का नाम लिख रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सुराजी गांव योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2019 को हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसके बाद है 4th, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत 21 मई 2020 को हुआ था, तो ये वाला भी हमारा सही है। तो बी हमारा क्या था? राइट आंसर, क्योंकि ये असुमेलित था। तो ये राजीव गांधी जो किसान न्याय योजना है इसका जो मुख्य उद्देश्य था फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना, फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहन, ठीक है, या प्रोत्साहित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अगर आपको और भी कुछ याद रखना है तो रख सकते हैं कि एक महतारी दुलार योजना, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर महतारी दुलार योजना, महतारी दुलार योजना, इस योजना की शुरुआत 18 मई 2021 को हुआ था, 18 मई 2021 को हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि कोविड महामारी से जो मृत व्यक्तियों के जो बेसहारा बच्चे था उनके शिक्षा के लिए, ठीक है, कोविड के समय
जो अगर किसी के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो वहाँ पे जो बेसहारा बच्चे थे उनके शिक्षा के लिए था। ठीक है, बेसहारा बच्चों के शिक्षा के लिए था। कब? 18 मई 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। एक और था तुहर द्वार, तुहर सरकार, तुहर द्वार, तुहर सरकार, तुहर द्वार। इस योजना की शुरुआत 1 जून 2021 को किया गया था। उद्देश्य क्या था कि दस्तावेजों को, जो परिवहन विभाग है ना, उनके द्वारा दस्तावेजों को घर पहुंचाना। ठीक है, दस्तावेजों को घर पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना का आरंभ छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर 2019 को नहीं हुआ था। ठीक है, देखिए 2019 को 3 योजनाओं की शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर 2019 को। उनमें से 4 में से कोई एक ऐसा है जिसकी शुरुआत नहीं किया गया था। देखते हैं कौन कौन सा। तो मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, इसकी शुरुआत बिल्कुल 2 अक्टूबर 2019 को किया गया था। ठीक है, कब? 2 अक्टूबर 2019 को किया गया था। मैं क्या करता हूँ, इसकी ये वाला हमारा है, ये भी 2 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, वन, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा को पहुंचाना था। ठीक है ना, दुर्गम जगह पर, पहाड़ी इलाका हो गया या फिर वन है या दुर्गम क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को हुआ था। इसके बाद बी है कृषक जीवन ज्योति योजना। क्या बोला कि कृषक जीवन ज्योति योजना, इसका शुरुआत 2 अक्टूबर को तो हुआ था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 अक्टूबर को हुआ था, परंतु वर्ष 2019 नहीं था, ये बहुत पुराना है, 2009 का है ये। ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 में कृषक जीवन ज्योति योजना की शुरुआत किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था सिंचाई हेतु कृषकों को वित्तीय सहायता करना। सिंचाई के लिए कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है ना, तो ये वाला जो है ये 2019 को शुरू नहीं हुआ था, तो हमारा ऑप्शन जो है बी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, मुख्यमंत्री शहरी श्रम योजना, इसका शुरुआत भी 2 अक्टूबर 2019 को होगा। मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना, इसका जो उद्देश्य था कि शहरी स्लम क्षेत्रों में गरीबों हेतु स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है ना, शहरी स्लम क्षेत्रों में गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना। उसी तरह जो चौथा है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, इसका शुरुआत भी 2 अक्टूबर 2019 को हुआ था, जिसका क्या उद्देश्य था कि कुपोषण बोल लीजिए और एनीमिया, ठीक है, कुपोषण और एनीमिया से मुक्ति पाना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो ये वाला है 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। बाकी ये जो 3 है, ए, सी और डी, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को हुआ था। ठीक है, तो ये था आज का हमारा 10 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट में बताएंगे कि ये कैसा था। क्या करंट अफेयर का भी वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ हमें चाहिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।